नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आनंद सर लेकर आया हूँ आज आपके लिए सेकेंड ईयर से हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, जिस पर हम लोगों ने 7.1 और उसकी प्रस्तावना, ये दो हेडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपसे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि जरूर उसे एक बार देख लें, क्योंकि बिना उसके देखे मजा नहीं आने वाला है। उसके बाद हम आज के डिस्कशन में शामिल करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करने की विधियां। ठीक है, तो आज की हमारी जो हेडिंग है वो है समाकलन करने की विधियां, मतलब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत सारे मेथड इंटीग्रेट करने के, पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक कर कर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो पहला डिस्कशन का आज का जो पॉइंट है वो है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं पूरे इंटीग्रेशन के दौरान। तो ये हमारी आज की हेडिंग रही, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब इसको समझने के से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आप पिछली हेडिंग या फॉर्मूले दिमाग में बैठा चुके हों, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका, मैंने पहले भी बोला था, डिफरेंशिएशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा इंटीग्रेट करने में उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। तो आज से हम लोग जब इस यहाँ पर बातें शुरू करेंगे प्रतिस्थापन की, तो फिर ये समझ लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन की नीड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। आइए देख लेते हैं जरा। हमारे पास ऐसे सवाल जिसमें एक फंक्शन हो और दूसरा फंक्शन का क्या हो, डिफरेंशिएशन हो। एक फंक्शन हो और दूसरा क्या हो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। इस फॉर्म में हो कोई सवाल, या हमारे पास कोई सवाल ऐसा हो कि हमारे पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, नीचे फंक्शन हो और आगे क्या लगा हो, dx लगा हो। तो ऐसे सवाल का अगर हमको समाधान लेना होगा तो वहां पर ऑब्वियस है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। एक फंक्शन और फंक्शन के बगल में डिफरेंशिएशन, और नीचे फंक्शन और उसके बगल में उसका डिफरेंशिएशन, ऊपर न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, और उसमें भी क्या कहते हैं कि लेट करिए सर एफ एक्स बराबर क्या मान लीजिए, टी। इस एफ एक्स को टी मान लिया जाता है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, टी के ही रिस्पेक्ट में कर देते हैं चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी टी, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। यहाँ पर हमारे पास होगा डी एफ एक्स अपॉन डी टी, जिसका मतलब हुआ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना एफ डैश एक्स, और आगे लग जाएगा डी एक्स बाई डी टी। इसे चाहे तो हम उधर भेज दें तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या, डी टी। अब यहाँ दो चीजें देखिए अंडरलाइन करने लायक है, बीच की प्रोसेस नहीं। एक तो सब्स्टिट्यूशन क्या आपने लिया, प्रतिस्थापन क्या लिया, और दूसरा उसकी प्रतिस्थापन की मदद से और क्या रिजल्ट हमको मिला। अब ऐसा करने के बाद देखिए एफ एक्स के जगह हम टी रखने की सुविधा पा जाएंगे, और एफ डैश एक्स डी एक्स के जगह डी टी रखने की व्यवस्था पा जाएंगे। ये बिल्कुल फॉर्मूला आपका हो जाएगा एक्स के पावर एन वाला। क्या आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये होता है एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए टी पर वन हो जाएगा टी पर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी। टी के स्थान पर वापस इसकी वैल्यू यानी कि एफ एक्स का प्रतिस्थापन पुटअप कर कर आप इस सवाल का समाधान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये निकल आया। अब यही लॉजिक, यही टेक्निक हम वहां भी लगाते हैं। देखिएगा सेम सब्स्टिट्यूशन अगर हम ले ले तो हमारा सारा सिस्टम वहां का देखिए कैसे बन जाएगा। नीचे वाला हमारा टी बन जाएगा, कोई शिकायत नहीं। एफ डैश एक्स डी एक्स जो है हमारे पास है वो डी टी बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया डी टी बाई क्या, टी। अब डी टी बाई टी को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, लॉग टी प्लस सी। ये फॉर्मूला है। dx बाई एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, तो लॉग टी प्लस सी। और t के जगह हम लोग क्या रख देंगे वापस, तो जवाब है सर t के जगह वापस आप रख दीजिए एफ एक्स। ठीक है, तो ये सवाल का आपका समाधान आ गया। तो पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए ताकि आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ जाने पहचाने चीजों में बदल जाए, जो हम पीछे जिनके फॉर्मूले पढ़ते आए हैं ऐसे किसी चीज में बदल जाए। और जब ऐसे में बदल जाएगा तो हमारे लिए उसे इंटीग्रेट कर पाना आसान हो जाएगा। अब हम कुछ पहले एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बातें करते हैं ताकि आपको समझाना आसान हो। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा
एक्सरसाइज में क्रम जो है, ऑर्डर जो है सवालों के लगाने का हम आगे पीछे रखते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि ना लगाना, हमारा सारा क्वेश्चन लगेगा, बस क्रम केवल आगे पीछे होगा क्योंकि वो आपके समझाने को ध्यान में रखकर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एक्सरसाइज आपकी है 7.2। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हम लोग उठाते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे पास इस टाइप के बेस्ड हैं। कुछ बहुत ही सीधे सीधे उसी पर बेस्ड हो जाएंगे। सवाल है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आगे लगा हुआ है dx। अब अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो आप नीचे देखिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, तो यानी कि यहां संभावना जगती है। लेट कर लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई dt, और dt का t का dt के सापेक्ष 1 आ जाएगा सीधे सीधे। इसे चाहे तो उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 2x dx बराबर क्या dt। अब आप मिला सकते हैं, ये पूरा पोर्शन 2x dx, ये पूरा पोर्शन 2x dx क्या बन जाएगा dt, और नीचे अगर आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही बनने को तैयार क्या बैठा हुआ है, क्या बनने के लिए तैयार बैठा हुआ t, तो ये बन गया dt बाई t। ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपका होता है, आप जानते हैं dx बाई एक्स क्या होता है log x, वैसे dt बाई t क्या हो जाएगा log t। तो अब t के स्थान पर अपनी वैल्यू यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप पुट कर दें, आगे क्या लगा दें प्लस c। ठीक है, इजी है। इसी तरीके से देखिए सेम अगला क्वेश्चन भी हमारे पास है। अब यहाँ पर एक चीज मैं सिखाना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हम बार बार इधर dx उधर dt कुछ पा रहे हैं, तो सिस्टम समझ लें आप। अब जब t मानेंगे तो क्या करेंगे, इधर वाले को डिफरेंशिएट कर लीजिए, उधर वाले को, इधर का डिफरेंशिएशन लिख लेने के बाद dx और उधर का डिफरेंशिएशन लिख लेने के बाद dt लगा देना चाहिए। इससे आपका ये जो बीच का स्टेप है वो सब फालतूगिरी में आपका बच जाता है। ठीक है, फिर से समझ लें, लेफ्ट का डिफरेंशिएशन लिख लें और उधर dx, उधर का डिफरेंशिएशन लिख लीजिए आगे dt, बस इतना ही करना है। अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आपको बड़े ही आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है log x का होल स्क्वायर बाई x। आराम से सुनते रहिएगा, log x का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है x dx। अब बोलिए जरा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है जबकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x होता है। क्या आपको ये दिख नहीं रहे हैं? आराम से जरा अलग अलग कर देख लीजिए तो आपको शायद आपको नजर आ जाए। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है लेकिन log x का क्या होता है 1 बाई x, तो हम यहाँ लेट कर सकते हैं कि सर log x बराबर क्या मान लिया जाए t। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, आगे क्या लगा दिया जाए इधर dx, t का डिफरेंशिएशन 1, आगे क्या लगा दिया जाए dt। अब इनका यूज कर लीजिए, इधर देखिए जरा, इसे पुटअप करेंगे, ये t बनेगा, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा 1 बाई एक्स dx, ये टोटली जो आप देख रहे हैं ये पूरा भाग हमारा हटकर क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन पूछे तो t के पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 आगे c, t के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो जवाब होगा सर सीधे सीधे log x रख सकते हैं, log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c, ये हो जाएगा। ठीक है, इजी है, देखते रहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान देने पर कहीं कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है कुछ इसी जैसा। क्या लिखा हुआ है जरा वहां पर गौर करिएगा। सवाल है dx अपॉन x प्लस x log x, dx अपॉन x प्लस x log x। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हमसे कोई पूछे कि क्या होगा तो जवाब होगा सर बहुत ही सिंपल चीज है, आप थोड़ा सा केयर करिए। तो यहाँ पर दोनों में x कॉमन पा रहे हैं, x कॉमन लेते ही अंदर बच रहा 1 प्लस log x। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर भी 1 है, वो आपको नजर आना ही चाहिए, इतनी आंखें तेज हो हमारी। तो 1 dx अपॉन x 1 प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 प्लस log x का 1 बाई x, तो यहाँ पर आप आराम से देख रहे हैं 1 प्लस log x बराबर t, लेट कर लिया हमने। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, log x का क्या आएगा 1 बाई एक्स और आगे क्या लगा देंगे dx, t का डिफरेंशिएशन 1 आगे dt।
अब अपने सवाल का रुख कर ले। ये पूरा सिस्टम हमारा टी बनने के लिए बेचैन है, हो जाएगा। और ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये टोटली आप देख सकते हैं यहाँ भी मौजूद है, जो कि क्या कहलाएगा, dt। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन करने का सेंस ये होता है कि हम पूरे अपने सवाल को उसी रंग रूप में बदल लें। अगर हमने एक बार टी मान लिया तो समझ लीजिए सवाल का एक एक कोना टीएमान हो जाना चाहिए, मतलब टी में उसको चेंज हो जाना चाहिए, तो इजी हो जाता है। तो dx बाई एक्स होता है log x, वैसे dt बाई टी हमारा क्या हो जाएगा, log t प्लस सी। और आंसर हम दे देंगे सर log t के जगह पर कितना है हमारे पास, तो जवाब है सर 1 प्लस log x प्लस सी। ठीक है। अब इतने अनुभवों पर देखिए मैं बार बार ये तो नहीं कहूंगा कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे से समझ ले, तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन पर कमांड रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आप जल्दी से जान जाते हैं कौन सा हमारा फंक्शन है यानी कि फलन है, और कौन सा उसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन है, ये पहचान कर ले जाए बहुत अच्छा। लेकिन उसमें हेल्प करने की बात मैं करूं कि आप चाहें कि सर मुझे हेल्प मिल जाए, तो जरा समझ लें साइन कॉस टेन ऐसा कुछ फंक्शन हो, उसके आगे का यहाँ एंगल कुछ गड़बड़ हो, जैसे कॉस दे दे, लॉग दे दे, एक्स स्क्वायर दे दे, ऐसा कुछ लिख उक कर दे दे वहां पर, तो आप समझ जाइए ये आपका टी बनने वाला है। किसी भी चीज के ऊपर पावर लगा दे जिसका आपको इंटीग्रेशन नहीं पता, जैसे यहां पर लिख दिया टी स्क्वायर प्लस वन, या अंडर रूट सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन, अंडर रूट एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ लगा दिया, तो ऑब्वियस है देखिए हमें पावर से कोई एतराज नहीं, अंक में हम कुछ कर भी नहीं सकते वैसे भी, तो ये जो चीजें आपको दिख रही है ये टी बन जाएंगी। लॉग के आगे नॉर्मली एक्स है तब तो ठीक है, लेकिन एक्स के आगे यहाँ पर कुछ ऊट पटांग है, तो आपको टी मान लेना चाहिए। तो कुछ कॉमन अनुभव की बात करें तो देखिएगा कॉमन अनुभव में ये है कि कोई भी चीज जो पावर के अंतर्गत हो, पावर के अंदर हो, साइन कॉस टेन के एंगल में झोलझाल हो, या लॉग के आगे कुछ खुरापाती चीजें रखी हों, और वैसे भी लॉग का भी हमें इंटीग्रेशन पर्सनली अभी तक नहीं पता चल पाया है कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या। हमें ये मालूम है कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन मेरे दोस्तों हम लोगों ने अभी तक log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है। ये अभी आगे चलकर हमें अगली हेडिंग्स में मिलेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए फिलहाल log का नहीं पता। तो ऐसा कुछ भी अगर आ जाए तो ऐसी उटपटांग चीजों को हम लोग टी मानकर अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब इससे आपको देखिए बहुत ही आराम से सुविधाजनक हो जाएगा टी को पहचानना। अब मैं आगे चल रहा हूं, आप देखिएगा कितना इजी लगेगा आपको टी को आइडेंटिफाई करने में। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ हमारे पास साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, साइन एक्स और फिर लिखा हुआ आगे हमारे पास साइन ब्रैकेट में कॉज एक्स। ये देखिए जरा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। साइन एक्स, साइन एंगल में क्या लिखा हुआ, कॉज एक्स। अब देखिए ये देखते ही जिसने अभी तक थ्योरी जो मैंने समझाया वो ध्यान से सुना है तो उसको सब कुछ समझ में आने लगा। इस साइन एक्स से कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि साइन का अगर इंटीग्रेशन आया भी होता अकेले अकेले तो माइनस कॉज एक्स हो जाता, पर इस साइन का क्या, इसके कोण में इसका हाजमा बिगड़ा हुआ है, इसका एंगल देखिए बहुत ही खतरनाक लिखा हुआ कॉज। साइन के आगे एक्स होना चाहिए, कॉज कहां से आ गया, तो इस कॉज ने हमारी जागरूकता बढ़ा दी है, और हम क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं कि कॉज एक्स को आप क्या मान लीजिए, टी। अब कॉज को अगर आप टी मानते हैं तो कॉज का डिफरेंशिएशन याद करिएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या हम साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। अब आप आराम से देखिए जरा, साइन एक्स डी एक्स ये दोनों मिला दिया जाए, ठीक है, तो उसको पूरा हटाकर वहां क्या लिखा जा सकता है, माइनस डी टी। और फिर साइन है, आगे कॉस है, कॉस को हम टी मानना ही था हमको, हमने टी ले लिया, साइन टी आ गया। अब ये माइनस बार साइन टी का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉस टी, आगे क्या लगा दीजिए, प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस टी प्लस सी, और टी के जगह पर हम लोग क्या उठाकर रखेंगे, तो जवाब होगा सर टी के जगह पर हम लोग क्या उठाकर रखेंगे, कॉस एक्स, तो रख दिया, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस सी। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आराम से देखते ही हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें गड़बड़ी है क्या, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5वां, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और आगे क्या लगा दिया इसने, dx।
अब मैं यहाँ पर पूछूंगा कि इसे देखकर कुछ याद आ रहा है? मुझे तो याद आने लगा, जरा आराम से देख लीजिए। आपके पास फॉर्मूला हुआ करता था साइन 2x का, शायद आपको इधर से याद ना आए। ऐसे देखिए, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता था? 2 साइन x cos x। याद आया? इधर से देख लीजिए जरा। 2 साइन x cos x को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2x, इस एंगल का। तो ऊपर भी देखिए आपको दिख रहा होगा, एक साइन x है, दूसरा cos x है, एक साइन x है, दूसरा cos x है। कमी दो की है, तो इस दो की कमी को तो पूरा किया जा सकता है। कोई पूछे कैसे, तो कहेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर कर सर, और 2 का डिवाइड कर कर। अब बताइए जरा, उधर वाला क्या बन जाएगा पहले अभी? तो जवाब है 2 साइन एक्स कॉज एक्स बन जाएगा सर साइन 2x। तो साइन 2x का मतलब ax प्लस बी, आगे क्या लगा दिया? dx। अब लेट करना है, केवल मान लेना है। क्या ये एंगल देख रहे हैं गड़बड़ है? साइन के आगे केवल क्या आना चाहिए? ओनली x आना चाहिए। यहाँ कुछ और आ रहा है, तो इसको पूरा ले लिया जाए। 2ax प्लस 2b को t मान लिया जाए। 2a बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2b का डिफ्रेंशिएशन 0, और सब डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या सिखाया था इधर? dx, t का डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन 1, और इसके आगे क्या लगा देना? dt। तो अब हमारे पास जो कुछ आ रहा है उसमें देखिए जरा, ये पूरा पोर्शन t बनने को तैयार है, तो हाफ साइन टी हो जाएगा, ये तो आपने माना ही है। और ये भाग जो आप देख रहे हैं, इसका भी इलाज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारे पास है वो भाग, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो जवाब होगा सर डी टी बाई 2। अब ये कांस्टेंट है मित्रों, कांस्टेंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसे हम कहाँ बुला लें? बाहर बुला लें। ठीक है, तो उसको हम बाहर भेज दे रहे हैं। अब आप बताइए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा? तो जवाब होगा सर 2 दूना 4a, 1/4a ये हो गया। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? माइनस कॉस टी, आगे प्लस सी। तो आंसर आ गया माइनस कॉस टी के स्थान पर कितना ले लिया जाए? जो ऊपर है हमारे पास 2ax प्लस 2b, और बटे में कितना, अपॉन में कितना? 4a प्लस सी लगा दे। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से हमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइजेज में। हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ एक दो बीच बीच में आपको टी बता बता कर छोड़ते जाएंगे। थोड़ा आप भी ट्राई करेंगे तो फिर काम बनेगा, क्योंकि एक एक एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत सारे सवाल है। 39 क्वेश्चन अब इसी में देख लीजिए दिया हुआ है। अब 39 लगाना है तो ऑब्वियस है कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए, छठवां क्या लिखा हुआ हमारे पास? ax प्लस बी पर अंडर रूट लगा हुआ है। ax प्लस बी पर अंडर रूट लगा हुआ है ना? हम इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी, और अंडर रूट का मतलब पावर में हाफ लगाकर आगे क्या लगा दे? dx, है ना? तो पावर जो दिख रहा है हमको वो हमारे लिए थोड़ा दिलचस्प है। ठीक है, पावर के साथ हम कोई खिलवाड़ तो कर नहीं सकते, इसलिए मजबूरी है इसके अंदर झांकने की। आप भी अभी आपको समझाया भी था मैंने। और उस झांकने पर पाएंगे कि सर अगर ax प्लस बी को केवल t मान लिया जाए तो बढ़िया। तो मान भी लिया हमने। अब बोलिए a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का क्या आएगा आपका? डिफरेंशिएशन 0। ब्रैकेट पूरा लगाइए और उधर लिखिए dx बराबर क्या? dt। अब आप कह सकते हैं कि dx बराबर सर dt बाई ए लिखा जा सकता है ना? dx बराबर dt बाई ए लिखा जा सकता है। तो इसके स्थान पर t, इसके जगह पर dt बाई ए। तो मामला हुआ t पर हाफ, आगे हो गया सर dt बाई क्या? a। 1/a हमारा बाहर हो गया, t पर हाफ हो जाएगा, t पर हाफ प्लस 1, नीचे हाफ प्लस 1 और प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 3/2, उल्टा होकर 2/3 हो जाएगा। फिर t के स्थान पर हमें क्या रख देना है? इधर देख लीजिए ax प्लस बी। तो ax प्लस बी के पूरे पावर पर 3/2 प्लस c। ठीक है, एकदम देखिएगा उसी तरीके से क्वेश्चंस लग रहे हैं आराम से। केवल टी मानना समझ में आ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप आराम से सारे क्वेश्चंस इसके लगा सकते हैं। टी केवल एजम्पशन जो है लोगों को परेशान करता है, लेकिन मैंने आपके उन सवालों के लिए भी हेल्प कर दिया। मैंने बताया आपको कि साइन के, कॉस के, टैन के एंगल में कोई लफड़ा, लॉग के आगे लफड़ा, अंडर रूट या किसी पावर के अंदर कोई अंकों में लफड़ा, ये सारे लफड़े हमारे क्या बनने वाले हैं? टी बन जाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, बढ़िया है। ठीक है, 8 भी है। 8 पे मैं हिंट लिख दे रहा हूं आपके लिए, क्या लिखा हुआ है? x अंडर रूट एक्स स्क्वायर
2x² प्लस 1 dx। ठीक है, सेवेंथ दिया है x अंडर रूट x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ कसम खाकर बैठे हैं या हम कुछ पुरानी बातें बार बार लेकर चले तो नहीं लगेगा या नया कुछ ले ले। कहीं कहीं कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज किया जाता है जिससे सवाल इजी हो जाए। जैसे अब इन दोनों पोर्शन पर अगर हम ध्यान दें तो x का डिफरेंशिएशन भी 1 आ रहा है, x प्लस 2 का भी अलग से डिफरेंशिएशन, x का 1 अवकलन 1, 2 का 0, इसका भी 1 उसका भी 1। तो लफड़ा दोनों में क्या है, दोनों का डिफरेंशिएशन सेम सेम आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, कोई भी लिया जा सकता है। पर हमें लेना क्या चाहिए, t किसे मानना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि सर ये जो बाहर वाला x है ये सिंपल x है, ये देख रहे हैं, इससे कोई दर्द हमको नहीं है। दर्द हमको है किस वाले x से, इस अंदर वाले से, क्योंकि अंडर रूट के अंदर बैठा पड़ा है ना। इधर देखिए x प्लस 2 के पावर क्या है, ये हाफ। तो हम इसी को खदेड़ने के चक्कर में पड़े और कहा सर लेट कर लो x प्लस 2 बराबर t। आप t मानना चाहिए, बिल्कुल मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझदार लोग क्या कहते हैं, t² मान लोगे तो अंडर रूट भी क्या करेगा, हट जाएगा, तो सवाल थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपके सवाल के आंसर पर कोई असर पड़े। तो आप यहाँ t² मौका देखकर कर सकते हैं, अगर खासकर अंडर रूट हो, वर्गमूल हो पूरा आपके सवाल के उस पोर्शन के ऊपर जिसको t मानना है। तो अब बताइए जरा क्या हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये भी है कि अगर जरूरत पड़े तो आप ये भी कह सकते हैं कि अंडर रूट x प्लस 2 बराबर क्या है, t है। अब बोलिए x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो इधर लग गया dx। उधर बोलिए जरा t² का क्या होगा, तो जवाब 2 उतरेगा, 2 से घटेगा सर तो 2t, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या लगा देना है, dt। तो चलिए अब तैयारी किया जाए, इधर देखें जरा। अब हमारा पूरा का पूरा अप्रोच ये होगा कि ये पूरा पोर्शन t में आ जाए। तो बोलिए जरा, ये तो t² हो गया के पावर हाफ। ये वाला भी देख लीजिए जरा, dx वाला क्या बन जाएगा आपका, तो जवाब है सर 2t dt बन जाएगा, चलेगा। लेकिन सर अभी भी हमारे पास x बचा हुआ है ना, हमारे पास क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ, तो उस x का क्या करें। तो जवाब है सर कुछ नहीं करे। इधर देखिए जरा, उसी x के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देख ले, उस x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो जवाब होगा सर t² माइनस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा t² माइनस 2। ठीक है, ये सारी चीजें t में बदली गई क्योंकि प्रतिस्थापन लेने के बाद x कहीं भी सवाल में रहना भी नहीं चाहिए, उसे हट जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। तो ये देखिए 2 और 2 क्या हुआ, कटा, और अब हमारा हो जाएगा ये 2 बाहर, और ये t और t का गुणा हो जाएगा t² का t² से गुणा, t पर 4 माइनस 2t², और आगे क्या हो गया dt। अब बोलिए 2 t पर 4 dt, फिर 2 दूना 4, फिर क्या हो जाएगा t का स्क्वायर dt। तो यह आ जाएगा 2 t के पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1, फिर 4, ये t के पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 और प्लस t। अब t की वैल्यू आप रख सकते हैं, बोलिए जरा t की वैल्यू कितनी है, तो जवाब है सर अंडर रूट x प्लस 2। तो अंडर रूट x प्लस 2 के पावर 5 अपॉन में 5, 4/3 अंडर रूट x प्लस 2 के पूरे पावर में 3 और प्लस क्या लगा दिया c। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x अंडर रूट 1 प्लस 2x²। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस में हेल्प भी ले ले, सारे हम से ना लगवाएं। ठीक है, 1 प्लस, हाँ ठीक है, 2x² प्लस 1 dx। आप खुद देखकर बता सकते हैं t किसको मानना है। 2x² प्लस 1 को क्या मानेंगे आप, t भी नहीं, t² है ना, चलेगा। 9वां सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4x प्लस 1, सॉरी 4x प्लस 2, फिर अंडर रूट में x² x प्लस 1 और आगे क्या लगा हुआ है dx। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान से देखिए, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बच रहा है, 2x प्लस 1, उधर है अंडर रूट x² x प्लस 1। अब जरा आप बताइए कि इसमें दर्द किससे, क्या इससे या इससे। तो जवाब है सर जो पावर के अंदर है इससे, और काफी लंबा चौड़ा भी है। तो x² x प्लस 1 को t माना गया, x² का डिफरेंशिएशन पूछा गया तो जवाब आया सर 2x, x का 1, 1 का क्या आएगा 0,
और बाहर लग जाएगा dx। t का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन 1, आगे dt। अब आप मैच करा लीजिए, ये पूरा का पूरा पोर्शन, उधर देखिएगा जरा, ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा हमारा dt, और अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन पहले से ही आपने t माना था। वैसे अंडर रूट का सवाल था तो टी स्क्वायर मान लेते तो और बढ़िया होता, यहाँ आ जाता 2t dt, बस इतना ही फर्क होता। तो आप भी लगा दीजिए, देखिए 2t dt, ये पूरा हटाने के बाद क्या लगा दिया 2t dt, अंडर रूट के अंदर झांका, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, टी और टी टी स्क्वायर और dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलित कर दीजिए, तो t के पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस c, तो 4/3, और t के स्थान पर हम क्या लेने वाले हैं आप समझ सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तभी तो t मिलेगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर x + 1 ये पूरे पावर पर 3 और आगे लगा दीजिए प्लस c। ठीक है, इजी है, आराम से देखिए क्वेश्चन सारे लग जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तैयारी है। अगले कुछ क्वेश्चन से पहले बीच बीच में मैं थोड़े से बहुत क्वेश्चंस आपको लिख भी दूं, जो आप चाहें तो ट्राई कर ले, लेकिन मैं चाहता हूं ये हूं कि ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेन आए कि सर फला सवाल छोड़ दिया। इस नाते मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको टी माने जा सकते हैं। हम लगा ही लेते हैं फिलहाल, dx अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, तो आप लिख सकते हैं dx अपॉन, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो जवाब है सर अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब इन दोनों में तकलीफ का विषय कौन है, तो जवाब है ये कुछ तकलीफ है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है, उससे थोड़ी बड़ी तकलीफ है मतलब, तो इसलिए हमने क्या किया अंडर रूट एक्स माइनस 1 को क्या किया टी लेट कर दिया। ठीक है, अब अगर इसको लेट आप टी कर लेंगे तो एक्स पर हाफ है, हाफ उतरेगा, हाफ में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, 1 का 0 आएगा, आगे dx लगेगा और dt हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2 उधर 2 dt, और यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में, देखिए x के पावर माइनस हाफ, x के पावर माइनस हाफ, नीचे आएगा x के ऊपर प्लस हाफ, और प्लस हाफ के लिए क्या लिख देंगे उस पर अंडर रूट x, चलेगा। तो dx अपॉन अंडर रूट x, फिर से देख लीजिए dx अपॉन अंडर रूट x, dx अपॉन अंडर रूट x, ये पूरा क्या बन जाएगा 2 dt। नीचे आ जाइए जरा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 को क्या बना सकते हैं हम t, तो ये 2 हो गया, और dt बाई टी क्या हो जाएगा log t प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 log t, t का मतलब कितना, तो जवाब हुआ सर अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ठीक है, इट्स ओके, सही है, आराम से देखिए आपका इंटीग्रेशन आ गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं 11 की तरफ। x बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4, अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से लगाना है, क्या लेट करना है मालूम है ना, x प्लस 4 को क्या मानोगे टी स्क्वायर। ठीक है, आराम से हो जाएगा काम। 12वां सवाल, एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर में लगा हुआ है 1/3, बगल में x के पावर 5 dx, तो आप बताइए किसको टी मानना है, ये थोड़ी दिक्कत, ये बड़ी दिक्कत है ना, पावर भी लगा इसके ऊपर ऊट पटांग, तो हमने क्या लेट किया एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर टी, है ना। अब बोलिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो अब इसके आगे dx, t का डिफरेंशिएशन 1, आगे क्या लग जाएगा dt, तो ये तो t बनने को तैयार है, आप चाहे टी क्यूब भी मान सकते ताकि पावर हट जाए, या आपकी चॉइस है, नहीं मानेंगे तब भी चलेगा, t के पावर 1/3। ठीक है, अब बोलिए जरा क्या है हमारे पास x5। अब समस्या ये है कि सर x5 के लिए डायरेक्ट हमारे पास यहाँ कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिला, पर अगर आप ध्यान दें तो 3 और 2, 3 2 क्या हुआ 5, तो अगर इस x क्यूब को हम क्या लिख लें, जरा ध्यान से देखिएगा, इस x क्यूब को क्या लिख लें x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो शायद कुछ कुछ दिमाग हमारा काम कर जाए। बोलिए जरा, x क्यूब के जगह आप क्या ले सकते हैं, इधर देखिए जरा, x क्यूब के जगह क्या ले सकते हैं, तो जवाब हुआ सर
t-1 चलेगा। और क्या सर जी एक्स स्क्वायर के लिए क्या ले सकते हैं, यहां से देखिए dt/3 देख रहे हैं। तो सब कुछ निकल चुका है बाहर इधर, और ये देखिए अंदर गया t के पावर, यहाँ भी 1 है, बेस सेम पावर जुड़ेगा, 3 1 4 4/3, फिर माइनस लगाया t के पावर 1/3 का 1 से मल्टीप्लाई, t के पावर 1/3, आगे क्या हो जाएगा dt। अब इसका रिजल्ट निकाल लीजिए, तो t के पावर 4/3 का 4/3 + 1, नीचे 4/3 + 1, t पर 1/3 का t के पावर 1/3 + 1, नीचे 1/3 + 1, और आगे +c। अब t की वैल्यू है, ला ला कर यहाँ पर रख दीजिए, वो तो आप खूब जान ही रहे हैं, ठीक है। अब तो कई बार कर चुके हैं, अब सिखाना है नहीं, लास्ट में t हम हटा लेते हैं। हमें आंसर वाकई में किस में चाहिए, तो जवाब है x में चाहिए सर, तो इसलिए आराम से हम उसको लास्ट में फिर पुनः x में क्या करेंगे, तब्दील कर लेंगे, यानी कि बदल देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नोट करने के चक्कर में ना पड़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर लें। जो सवाल समझ में आ रहे हैं ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए हेल्प के रूप में लिखूंगा, आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है। x², नीचे हमारे पास है 2 + 3x³ का होल क्यूब, और आगे क्या लगा हुआ है dx। तो आप देख सकते हैं x² का डिफरेंशिएशन 2x, जबकि x³ का कितना आएगा, तो 3 उतरेगा, अंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, x² आ रहा है, तो इस सवाल में लेट कर लेना 2 + 3x³ = t, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में 14 वाले में लिखा हुआ है dx/x log x के पावर m। मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा, किसको t मानना पड़ेगा, मालूम है ना, log को क्या कर ले, t मान ले, क्योंकि एक तो log है, दूसरे उसके ऊपर पावर भी है, जबरदस्त लगा हुआ है ना। और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारा 9 - 4x²। तो फिर मैं वही कहूंगा x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1 से मैं कोई सारोकार नहीं, लेकिन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो ये 0, ये 8 हो जाएगा, x² का x आएगा, और x से तो हमें चाहिए, तो ये पूरा पोर्शन नीचे लेट हमारा क्या कर लेगा 9 - 4x² = t। तो ट्राई करिए, बाकी और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लगाने चल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए जो भी दर्दनाक लगे, तकलीफ दे, उस पर जरूर फोकस करिए और उसको दूर करने का प्रयास करिए कि ये समस्या हमारी हट जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए अगला हमारा 16 वाला क्या लिखा हुआ है, e के पावर 2x + 3, आगे क्या लगा हुआ है dx, ठीक है। ये चाहता हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2x + 3, देखिए e का तो कुछ हला बला हो नहीं सकता कि उसको t माने तो कोई फायदा हो, यही ले देकर बचा, तो उसी ले देकर ही बचे वाले को हम t मान सकते हैं, और कोई विकल्प है भी नहीं हमारे पास। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का क्या आ जाएगा 0, तो एक dx लगा, t का 1 आएगा, आगे dt लगेगा, तो हम dx के जगह लिख सकते हैं dt/2। देखिए एक काम, और ये पहला काम, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो e के पावर, इस पूरे पावर को t कहिए, dx को क्या कहिए dt/2 कहिए, तो हाफ बाहर, e के पावर t का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा e के पावर t + c, तो ये आ जाएगा हाफ e के पावर t का मतलब t के जगह रख दिया 2x + 3, और फिर क्या हो जाएगा प्लस c, तो e के पावर हाफ e के पावर 2x + 3 + c हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 17, x/e के पावर x²। अब बताइए जरा क्या दर्द है, तो जैसे पिछली बार e के पावर में दर्द था, इस बार और बड़ा दर्द है, सरदर्द है, क्या है x² है, तो आप x² को क्या करिए t मानिए, और अब बताइए जरा x² का डिफरेंशिएशन, तो जवाब है सर 2x dx आ जाएगा, और बराबर क्यों 2x dx, x² का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, और आगे हमेशा की तरह dx, t का 1, आगे क्या लग जाएगा dt, तो हमें इतने से ही सारोकार है देखिए, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इस पूरे पोर्शन को dt/2, और नीचे वाला भाग हमारा e के पावर क्या हो जाएगा t, और फिर इसको हाफ लिखा, ऊपर ले गए e के पावर -t और dt। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर e के पावर -t आ गया,
अब कैसे इंटीग्रेट होगा? हमने तो केवल इंटीग्रेशन जो पढ़ा है ई के मामले में वो ये पढ़ा हुआ है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। याद करिएगा जरा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस सी होता है ना। यहाँ तो सर माइनस टी लगा है, तो आप एक बार फिर माइनस टी को कुछ मान लीजिए, यू भी, जो भी मन करे। टी का डिफरेंशिएशन 1 आगे डी टी, u का डिफरेंशिएशन 1 आगे du, यानी कि dt बराबर माइनस डी यू लिखा जा सकता है। तो ये दोनों का अगर हम इस्तेमाल कर लें तो माइनस से हम बच सकते हैं। तो हाफ e के पावर माइनस टी की जगह u और dt के जगह माइनस डी यू आ जाएगा। तो हम माइनस बाहर कर सकते हैं, हाफ e के पावर u का इंटीग्रेशन e के पावर u प्लस सी। तो अब हमारे रिजल्ट आ गया माइनस हाफ ई के पावर यू, यू के जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो वापस जाइए माइनस टी, ये हो गया। और फिर इसी तरीके से माइनस हाफ ई के पावर माइनस टी, टी के जगह क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस सवाल में बताने का मूल उद्देश्य ये है कि आवश्यकता पड़ने पर हम कई बार इंटीग्रेशन का उपयोग कर सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन का उपयोग कई बार एक ही सवाल में कर सकते हैं जब तक कि हमें रिजल्ट ना मिल जाए। ये बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास है 18, ई के पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे क्या लिखा हुआ है, dx, ठीक है। ई के पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे dx। पावर देखिए, पावर में क्या है प्रॉब्लम, हमारे पास tan इनवर्स एक्स है ना, पावर दे दिया गड़बड़, तो पहले वहां फोकस किया, इसको t मानना है। अब आपको डिफरेंशिएशन नहीं याद है तो मदद कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद आगे dx, उधर t का 1 आता, आगे dt, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन हो गया e के पावर हमारा t, और ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या बन गया, dt, ठीक है। तो e के पावर t और आगे क्या आ गया, dt। e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो जवाब होगा सर e के पावर t और आगे प्लस c। तो e के पावर t, t के जगह कितना रख दिया, तो जवाब है सर tan इनवर्स x प्लस c। ओके है, आसान चीज है, कुछ भी इसमें मुश्किल चीज तो है नहीं, इजीली आप इसको समझ सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है 19, थोड़ा टेक्निकल, e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई के पावर 2x प्लस 1, आगे क्या लगा है, dx, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है। क्यों पेचीदा है, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन भी लें, आप सभी इतना तो डिफरेंशिएशन याद ही होगा कि जितना दिया हो ये इस तरीके से e के पावर 2x का e के पावर 2x आता है और बगल में 2 भी आ जाता है। तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान दें तो e के पावर 2x का हमारे पास जो आएगा रिजल्ट, ठीक है, e के पावर 2x का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके से कि e के पावर 2x प्लस 1 को अगर हम t मानते हैं भी हैं सर, तो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x और 2x का 2 आएगा और 1 का 0 आएगा, तो ये खत्म कहानी। आगे क्या लिखा, dx, t का 1 आएगा, आगे क्या लगा देंगे, dt। अब ये 2 अगर हम हटा भी दें तो e के पावर 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2। तो हम केवल e के पावर 2x dx की गारंटी ले सकते हैं, केवल इतने की, देख रहे हैं ये वाला पोर्शन जरा देखिएगा, इतने की केवल गारंटी ले सकते हैं। इसके पड़ोस में क्या लिखा हुआ है, -1, वो हमारे लिए सरदर्द है, वहां पर e के पावर 2x जैसी कुछ चीज होती तो शायद वो हमारा हेल्प कर सकता। तो इस सवाल में क्या करना है, इन दोनों को 2 पार्ट में पहले बांट लेना है, 2x -1 अलग अलग, इसके लिए लिख लें e के पावर 2x प्लस 1 यहाँ पर dx, और ये वाला पोर्शन अलग होकर हो जाएगा 1/e के पावर 2x प्लस 1, यहाँ पर भी क्या लगा दिया हमने, dx, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि ये वाला पोर्शन तो सॉल्व हो जाएगा, अब तो इसमें कोई शिकायत नहीं, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये वाले में हम यहाँ नीचे क्या लिख सकते हैं, t, ये पूरा t बनने को तैयार है, ये टोटल पोर्शन हमारा क्या बनने को तैयार है, देख लीजिए dt/2 बनने को तैयार है ना, dt/2।
2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं dt/2 का 2 बाहर और नीचे t। ये वाला पोर्शन जो आया ये काफी अच्छा खासा सरदर्द है। क्यों? अगर हम ex+1 को t मानते हैं तो फिर मेरे ऊपर पावर में e⁴ भी होना, सॉरी पावर भी नहीं, न्यूमरेटर यानी कि अंश में e⁴ dx होना चाहिए। तो dx तो है पर यहाँ बगल में e⁴ नहीं है। अब यहाँ के लिए टेक्निकल स्टेप लेना पड़ता है जो आपको सीखना पड़ेगा और याद भी रखना होगा, क्योंकि केवल इतना पोर्शन क्वेश्चन हमारा कई बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई। अचानक आ जाता है तो बच्चे का दिमाग काम नहीं करता है, वो e⁴ को यहाँ t मानेगा और आगे चलकर वो बच जाएगा, क्योंकि ये जो आएगा dx वाले के साथ e⁴ उसका वहां मैनेजमेंट यानी कि उसका कहीं आप हजम नहीं कर पाओगे कि कहाँ हजम कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा हमको और थोड़ा दिमाग लगाना होगा। वो क्या दिमाग लगाना है मित्रों? ऊपर और नीचे e⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिएगा यहाँ से क्या फायदा मिल जाएगा हमको, आराम से आप देख लीजिएगा। इस पूरे पोर्शन में मल्टीप्लाई करने का फायदा ये है कि ये रहेगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा बेस सेम है, पावर जुड़ेगा तो ये कैंसिल आउट कर देगा, e⁻0 जो कि कितने के बराबर आ जाएगा, फिर बोलूंगा 1। यहां मल्टीप्लाई होगा तो e⁻²x dx। अब देखिए उसी जैसा सवाल बन गया, वहां पॉजिटिव घातों में था, यहाँ पर हमारी जो घातें यानी कि पावर है वो निगेटिव में है, तो कुछ खास बात नहीं है। 1 + e⁻²x को आप u मान ले, क्योंकि वहां t मान चुके हैं तो इसको u मान ले। 1 का डिफरेंशिएशन 0, e⁻²x का e⁻²x और -2, आगे dx बराबर du, तो e⁻²x dx बराबर क्या हो जाएगा, du/-2। तो चलिए जरा यहाँ पर हाफ dt/t क्या हो जाएगा हमारा log t, आगे चलकर अभी लिखेंगे इकट्ठे। जरा यहाँ भी देख लीजिएगा, e⁻²x dx हमारा क्या हो जाएगा, du/-2, और ये नीचे वाला पूरा भाव हमारा u बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ dt/t क्या हो जाएगा log t, ये प्लस हाफ और du/u क्या हो जाएगा log u, और आगे क्या हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब t और u की वैल्यू देख ही रहे हैं, u की वैल्यू और t की वैल्यू लाकर अपना रख दीजिए, पूरा आंसर आपका x में आराम से आ जाएगा। ठीक है, 20 वाले में कोई खास बात नहीं है, 20 वाले में आप आराम से 20-20 खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है ना। आइए देख लेते हैं जरा, केवल हिंट है आपके लिए। 20 वाला क्वेश्चन, e के पावर क्या लिखा हुआ है 2x, e⁻²x अपॉन में लिखा हुआ है e⁻²x और e⁻²x, ये है। ये अगर समझदार आदमी है, उसका डिफरेंशिएशन अच्छा है, तो वो देख रहा होगा कि सर लेट कर लें अगर e⁻²x e⁻²x को t, तो हमारा e⁻²x का डिफरेंशिएशन e⁻²x इंटू 2, e⁻²x का e⁻²x स्वयं आता है और आगे -2, पूरा डिफरेंशिएट करने के बाद इधर dx और उधर t का डिफरेंशिएशन 1, आगे पूरा क्या dt। तो -2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप, e के पावर क्या आ जाएगा 2x माइनस e⁻²x dx बराबर dt। ये भी 2 आप चाहें तो यहाँ से मिटाएं और नीचे भेज दें। अब आराम से आप देख सकते हैं ये टोटल, ठीक है, क्या बन जाएगा dt/2, और ये वाला तो आपका पड़ोसी ही था बाई t। आप बाहर dt/t का इंटीग्रेशन आप क्या बोलते हैं मित्रों, log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दी जाए तो t की वैल्यू हमारी है e⁻²x, log के आगे e⁻²x और प्लस e⁻²x और आगे प्लस c। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये 20 क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आगे भी हमारे पास अभी 20 सवाल हैं जो हम ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन उस 20 में भी कुछ सवाल मैं अपने कम कर ले रहा हूं, क्योंकि कुछ सवाल मैं आपको हिंट के रूप में दिखा रहा हूं कि आप इन सभी सवालों को लगा सकते हैं। ये मेरे लिए कोई जरूरी क्वेश्चंस तो नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा जागरूक रहकर लगा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं जरा ऐसे ही कुछ सवाल जो आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से हिंट के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्या लिखा हुआ है dx 38 10, देखने में बहुत खतरनाक सा, पर जब आप लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, log 10 और नीचे क्या लिखा हुआ है e बेस में dx, नीचे x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x। केवल बस इतना ही पूछना है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो मालूम होगा, 10 उतरेगा, 10 में से 1 घटेगा। इधर देखिए जरा, 10 के पावर x मतलब a के पावर x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a यानी कि log 10 पूरा dx बराबर dt। अब आप मिला सकते हैं एक एक चीज, ये नीचे वाला क्या है t है, और ऊपर वाला पूरा मैच करा लीजिए क्या है dt है बाई t है, तो क्या हो जाएगा, आप आगे समझदार हैं, log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिएगा, काम खत्म। थोड़ा बहुत चीजें क्विकली सॉल्व करना सीख लीजिए। 35 ये आपके लिए रहा, इसमें मैं कोई मदद नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आपको तो अब तक याद हो चुका होगा कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। इसलिए log x और x में अगर चॉइस बनने वाली है तो हम इसी को t मानने वाले हैं, रखकर ट्राई करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक सवाल और भी है, क्वेश्चन नंबर 30, जो हम आपके लिए बोल सकते हैं, जो आप इजिली लगा सकते हैं, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब ये सवाल आप देख सकते हैं, sin x अपॉन 1 प्लस cos x में 1 प्लस cos जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या करेंगे, t मानेंगे। इसलिए नहीं, बहुत लोग कहेंगे सर जी sin भी मान सकते थे, sin का डिफरेंशिएशन cos, पर cos के बगल में dx थोड़े है, dx भी तो होना चाहिए बगल में इसके, है ना। तो इसीलिए cos को t मानना था, पड़ोस में 1 था उसको भी ले लिया। देसी कहावत है गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो इस घुन को भी ले लिया इसलिए क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, cos का क्या आएगा माइनस साइन, तो साइन एक्स dx बन जाएगा आराम से, dt के रूप में, माइनस dt के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसको लगाइए मित्रों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ही आप इसके सवाल लगाएंगे उतना ज्यादा आपको इस चैप्टर पर कमांड आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने सवाल इसके लगा ले जाएं, जितना लगाएंगे उतना ही मजा आएगा, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि रिवीजन बना रहेगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे और आपका ये एक्सरसाइज प्रतिस्थापन विधि खत्म करेंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स और शेयर की आवश्यकता है, जरूर उसको रिवाइटल किए रहिए, वो हमारे लिए रिचार्जेबल चीज है, उससे हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। तो अपने चार्ज करने का सिस्टम ऑन रखे रहिए ताकि ये अच्छे अच्छे वीडियोस आपको लगातार हम प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद हमें देखने के लिए।